Hello everyone. So here we are discussing Lucent Biology GK, a complete book, and this is our lecture 6 in which we are discussing classification part 2. We had previously discussed about the classification part 1. So let's begin. These are my credentials. So here we were, हमने यहाँ तक पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि कार्ल लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था क्लासिफिकेशन को. उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. वन इज एनिमेलिया एंड अनदर वन इज प्लांटे. यू कैन सी फ्रॉम हेयर. ठीक है, 2 किंगडम्स थे, प्लांट एंड एनिमेलिया, जिसके अंदर प्लांट में प्लांट्स को रखा गया एंड एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा गया. राइट, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं. ठीक है, ये सब बता दिया था मैंने आपको. उसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हमने बात की थी. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विट्टाकर ने दिया था 1969 में. उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया. मेजर किंगडम्स लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. ठीक है, मोनेरा में सारे बैक्टीरिया बताए गए. प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर जो एक्वाटिक हैबिटेट वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको बताया गया. यूनिसेलुलर्स मीन्स बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स की बात की गई, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की बात की गई. ठीक है, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने डिस्कस किया था. फंजाई में भी नॉन ग्रीन प्लांट्स को कंसीडर किया उन्होंने. फंजाई में ऑल फंजाइज आ गए. ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता दिए थे, मशरूम, म्यूकर, एल्बुगो. एंड प्लांट्स में सभी प्लांट्स को रखा गया एंड एनिमल्स में सभी एनिमल्स को रखा गया. राइट, उसके बाद आता है, हमने यहाँ पे छोड़ा था ये चैप्टर क्लासिफिकेशन. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्ल लीनियस. ठीक है, आपको याद रखना है कि ये भी कार्ल लीनियस ने ही दिया था इसका नोमेनक्लेचर. बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, बायनोमियल. बाय मीन्स होता है 2, नोमियल मीन्स द्विपद, इसको कहते हैं हिंदी में द्विपद नामकरण. नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, नाम रखना. ठीक है, द्विपद, 2 नाम रखे जाएंगे. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसका कैसे नाम रखा जाएगा, उसके 2 नाम होंगे. ठीक है, 2 नाम का मतलब है उसको कैसे बोला जाएगा. फर्स्ट इंडिकेट्स द जीनस. ये जो पहला है, अगर आप मैन की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो उसका एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर में अगर हम देखें तो उसको 2 प्रॉपर नेम्स दिए जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट नेम क्या इंडिकेट करेगा, जीनस को इंडिकेट करेगा. यहाँ देख सकते हैं होमो का मतलब, होमो जो बोल रहे हैं हम, वो है जीनस. ठीक है, एंड हमेशा वो एच, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा. ठीक है, एंड सेकेंड लेटर, सेकेंड जो नाम है वो है स्पीशीज का नाम. राइट, तो उसका फर्स्ट लेटर स्टार्टेड विद द स्मॉल लेटर. जो फर्स्ट लेटर है, या सेपियंस देखिए, सेपियन में एस स्मॉलर है, तो एक नाम लिखने का तरीका है. होमो में एच कैपिटल है और सेपियन में एस स्मॉल लेटर है. राइट, अब इसको भी इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है इटैलिक्स में. ठीक है, इटैलिक्स में ये होता है और इसके अंडरलाइंस भी होती है इसके नीचे. ठीक है, सो ये चीजें कुछ एक पर्टिकुलरली हमें याद रखनी है, किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर होता है. और सबसे बड़ी बात यहाँ याद रखने वाली वो है कि जो फर्स्ट आप ये वर्ड देख रहे हो होमो, वो है जीनस, एंड सेकेंड नेम इंडिकेट्स द स्पीशीज. ठीक है, सो हमें ये चीज याद रखनी है. एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, फर्स्ट जो आपको ये वर्ड दिख रहा है ये क्या है, होमो क्या है, जीनस है या स्पीशीज है, तो आप बताएंगे जीनस है, एंड स्पीशीज क्या हो गई, सेपियंस. अब यहाँ कुछ नाम आप देख लीजिए. होमो सेपियंस को हम कहते हैं, साइंटिफिक नेम है, मैन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन. फ्रॉग का है राना टिग्रीना. कैट का है फेलिस डोमेस्टिका. डॉग इज कैनिस फेमिलियरिस. काउ इज बॉस इंडिकस. हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका. मैंगो मैग्निफेरा इंडिका. राइस ओराइजा सटाइवा. वीट ट्राइटिकम एस्टिवम. पी पाइसम सटाइवम. ग्राम साइसर एरिटिनम. मस्टर्ड ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. ठीक है, ये कुछ एक नाम है जो आप याद रख लीजिए, जो कई बार एग्जाम में, जो ये छोटे एग्जाम्स होते हैं एसएससी या इनमें पूछ ले जाते हैं कई बार ये नाम.
सो अभी तक क्लासिफिकेशन में आपको सब समझ आ गया है। सबसे पहले कार्ल लिनियस का क्लासिफिकेशन आया था, ठीक है। उस कार्ल लिनियस ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन बताया था। क्लासिफिकेशन क्या था? दे क्लासिफाई ऑल द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसलिए he is known as the father of taxonomy, ठीक है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इन्हें बोला गया क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन दिया। प्लांट और एनिमल में सारे एनिमल्स और जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको डिवाइड किया प्लांट एंड एनिमल्स में। सारे प्लांट्स को प्लांट्स में रखा गया, सभी एनिमल्स को एनिमल किंगडम में रखा गया। एंड ये बात आपको याद रखनी है, सिस्टम एंड नेचर में डिस्क्राइब किया इसे, ठीक है। सिस्टम एंड नेचर इनकी बुक का नाम है, ठीक है। अब इनका भी फेल हो गया था सिस्टम, क्योंकि इन्होंने फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया के बारे में नहीं बताया था। ये भी एक आप जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस कि आपको याद रखने के लिए ठीक रहेगा कि इन्होंने सिर्फ एनिमल और प्लांट ही बताए और बैक्टीरिया, फंजाई, यूग्लिना इन सभी को कोई प्लेस नहीं दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आर.एच. विटेकर ने बता दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक याद रखने वाली है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हु गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? सो यू शुड रिमेंबर दैट आर.एच. विटेकर साइंटिस्ट गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आती है कि यूग्लिना क्या है कि बोथ हेटरोट्रॉफिक है एट ऑटोट्रॉफिक है। तो ये क्या हो गया? कनेक्टिंग लिंक हो गया बिटवीन द एनिमल एज वेल एज प्लांट, ठीक है। क्योंकि ऑटोट्रॉफिक्स तो प्लांट्स होते हैं, एनिमल क्या हो गया? हेटरोट्रॉफिक, बट इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों से मैच करता है, ठीक है। तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी मैंने बता दिया किसने दिया था, यहाँ लिखा नहीं हुआ, बट कार्ल लिनियस आपको याद रखना है, इन्होंने दिया था। पहला नेम इंडिकेट करता है जीनस को, दूसरा नेम इंडिकेट करता है स्पीशीज को, ठीक है। कुछ नाम आप याद रख सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम गिवन है। So in next video we will continue with the study of cell. Thank you very much.